नमस्ते, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मैनेजमेंट के सबसे महत्वपूर्ण पिलर के बारे में बात करेंगे जो है कम्युनिकेशन। सोर्स मटेरियल के चैप्टर 6 के अनुसार हम समझेंगे कि एक मैनेजर कैसे अपनी टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन की परिभाषा से। मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बात करना नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग यानी समझ पैदा करना है। सोर्स के अनुसार ये वो काम है जो एक मैनेजर दूसरों को अपनी बात समझने के लिए करता है। एक मैनेजर कितना सफल होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। प्लान्स को लागू करना हो, काम को ऑर्गेनाइज करना हो, लोगों को मोटिवेट करना हो या उनकी परफॉर्मेंस जांचनी हो, इन सब के लिए मैनेजर को अपनी बात सही ढंग से पहुंचानी पड़ती है और दूसरों की बात समझनी पड़ती है। इस डायग्राम में देखिए, सबसे ऊपर मैनेजर है। मैनेजर का मेन एक्शन कम्युनिकेशन है। इस एक्शन का मुख्य लक्ष्य गोल है क्रिएट अंडरस्टैंडिंग यानी समझ बनाना। जब ये अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो इसका असर 3 जगह होता है: प्लान्स लागू करने में, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने में और उनकी परफॉर्मेंस चेक करने में। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। सोर्स कहता है कि सुनना, लिसनिंग भी एक बेसिक पर्सनल स्किल है जो हर मैनेजर में होनी चाहिए। अक्सर हम सुनने को इग्नोर कर देते हैं। असल कम्युनिकेशन तभी होता है जब हम दूसरों को समझें, और वो तभी संभव है जब हम अपना मुंह बैंड रखें और ध्यान से सुनें। ये स्किल कुदरती नहीं होती, इससे एक मैनेजर को डेवलप करना पड़ता है ताकि वो अपनी टीम की फीलिंग्स और आइडियाज को सही से समझ सके। यहां प्रोसेस लेफ्ट से राइट जा रहा है। स्पीकर जब बोलता है तो मैसेज मैनेजर के कानों तक जाता है। बीच में एक्टिव लिसनिंग की प्रोसेसिंग होती है। इसका सबसे जरूरी कंस्ट्रेंट या शर्त है माउथ शट, यानी जब आप सुन रहे हैं तब आप बोल नहीं रहे। इसका नतीजा रिजल्ट निकलता है ट्रू अंडरस्टैंडिंग। मैनेजमेंट कम्युनिकेशन एक 4 वे प्रोसेस है, यानी यह 4 दिशाओं में चलता है। पहला, खुद को इन्फॉर्म करना और अपने विचारों को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना ताकि दूसरे समझ सके। दूसरा, अपने सबॉर्डिनेट्स जूनियर एम्प्लॉइज को लगातार जानकारी देना। तीसरा, अपने सुपीरियर बॉस को प्रॉब्लम्स और डेवलपमेंट्स के बारे में बताना। और चौथा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे बराबर के लेवल वालों पीयर्स के लिए जरूरी है तो उन्हें तुरंत बताना। एक मैनेजर सेंटर में रहकर इन चारों तरफ कम्युनिकेशन करता है। इस माइंड मैप के सेंटर में मैनेजर है। इसकी 4 शाखें हैं। सेल्फ यानी खुद के विचार ऑर्गेनाइज करना, सबॉर्डिनेट्स जूनियर्स को अपडेट रखना, सुपीरियर बॉस को रिपोर्ट करना और पीयर साथी मैनेजर्स को इन्फो शेयर करना। यह दिखाता है कि कम्युनिकेशन हर दिशा में जरूरी है। अफ्लैट हम कम्युनिकेशन के पहले प्रिंसिपल को समझेंगे जिसे लाइन लॉस कहते हैं। सोर्स बताता है कि जितने ज्यादा लोगों के थ्रू इन्फॉर्मेशन पास होती है उसका अर्थ उतना ही धुंधला या डिस्टॉर्टेड खराब हो जाता है। इसे हम चाइनीज विस्पर्स गेम की तरह समझ सकते हैं। प्रिंसिपल ये कहता है कि कम्युनिकेशन का एक्सटेंशन फैलाव जितना बढ़ेगा उसकी इफेक्टिवनेस उतनी कम होगी। इसलिए सबसे बेहतर कम्युनिकेशन वो है जो आमने सामने फेस टू फेस और सीधा पर्सन टू पर्सन हो। यह डायग्राम लाइन लॉस दिखाता है। लेफ्ट में ओरिजिनल मैसेज है जो 100% क्लियर है। जैसे जैसे यह पर्सन 1 से पर्सन 2 और फिर पर्सन 3 तक जाता है, क्लैरिटी कम होती जाती है। 80%, 60%, 40%। अंत में मैसेज डिस्टॉर्टेड यानी खराब हो जाता है। इसलिए लंबी चेन से बचना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है इमोशनल अपील। सोर्स के अनुसार लोग तब बेहतर सुनते और समझते हैं जब बात उनके निजी फायदे, उनके जॉब या उनकी फैमिली से जुड़ी हो। प्रिंसिपल यह है कि तर्क, रीजन की जगह भावना, इमोशन वाली बातें जल्दी समझ में आती हैं। अगर आप किसी तक अपनी बात पहुंचना चाहते हैं तो पहले यह जानिए कि वो किस चीज में विश्वास रखता है या जॉब के अलावा उसकी क्या चिंताएं हैं। जब आप उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो तुरंत ध्यान देंगे। यहां एक डिसीजन प्रोसेस है। जब कोई मैसेज इनपुट आता है तो दिमाग डिसाइड करता है। अगर मैसेज सिर्फ पूरे लॉजिक है तो शायद इग्नोर हो जाए, लेकिन अगर मैसेज पर्सनल इंटरेस्ट या इमोशन से जुदा है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। इमोशनल कनेक्शन कम्युनिकेशन को सफल बनाता है। तीसरा प्रिंसिपल है एप्लीकेशन यानी अमल में लाना। सोर्स कहता है कि अगर हम कुछ सुनते हैं और समझ भी लेते हैं तो वो दिमाग में टेम्पररी ट्रांजिटरी रहता है। जब तक हम उस इन्फॉर्मेशन को यूज नहीं करते हम उस भूल सकते हैं। प्रिंसिपल यह है कि कम्युनिकेशन जितना ज्यादा उस और अप्लाई किया जाएगा वो उतना ही बेहतर याद रहेगा। जब हम किसी आइडिया पर काम करते हैं तो हम उस आइडिया के पार्ट ओनर बन जाते हैं और वो हमारे दिमाग में पक्का हो जाता है। फ्लो चार्ट देखिए। पहले हम आइडिया सुनते हैं, हियर, फिर समझते हैं, अंडरस्टैंड। अगर उस नहीं किया तो रास्ता फॉरगेट, भूलने की तरफ जाता है। लेकिन अगर एक्शन लिया, अप्लाई किया, तो हम आइडिया ओनरशिप तक पहुंचते हैं जहां वो बात हमेशा के लिए याद हो जाती है। जब एक मैनेजर किसी ग्रुप या मीटिंग को एड्रेस करता है तो यूज रूल ऑफ 4 का यूज करना चाहिए ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहले, शुरू करने से पहले बताएं कि आप क्या बोलने वाले हैं, इंट्रोडक्शन। दूसरा, अपनी मेन बात कहें, बॉडी। तीसरा, जो आपने कहा यूज समराइज करें,
कंक्लूजन। और चौथा, सबसे जरूरी, सुनने वालों से पूछें कि उन्होंने क्या समझा, फीडबैक। ये चौथा स्टेप कंफर्म करता है कि अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है या नहीं। ये सीक्वेंस डायग्राम मैनेजर और ग्रुप के बीच का इंटरेक्शन दिखाता है। स्टेप 1, इंट्रो। स्टेप 2, मेन कंटेंट। स्टेप 3, रिव्यू समरी। स्टेप 4, मैनेजर पूछता है क्या समझा, ग्रुप वापस फीडबैक देता है। ये साइकिल कंप्लीट होने पर हाई मीटिंग सफल मानी जाती है। अंत में याद रखें कि जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो ह्यूमन ब्रिज ऑफ मीनिंग बनाना पड़ता है। समझ पैदा करने के लिए अपनी बात की शुरुआत फैक्ट्स, तथ्यों से करें, ना कि अपने कंक्लूजन्स, निर्णय से, क्योंकि लोग फैक्ट्स जल्दी समझते हैं। मुश्किल शब्द, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स यूज ना करें, सिंपल कॉन्क्रीट शब्द उस करें। बड़े आइडियाज को छोटे टुकड़ों, सेगमेंट्स में बांट कर बताएं। कम्युनिकेशन वही पुल ब्रिज है जो मैनेजर को उसकी टीम से जोड़ता है। डायग्राम में मैनेजर और टीम के बीच एक मोटा कनेक्शन है जो कम्युनिकेशन ब्रिज है। इस ब्रिज को मजबूत बनाने वाले एलिमेंट्स नीचे हैं। सिंपल वर्ड्स, सरल शब्द, फैक्ट्स, सच्चाई, और शॉर्ट सेगमेंट्स, छोटे हिस्से। इनका उस करके हाई मैनेजर अपनी टीम तक सही बात पहुंचा सकता है।